दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैंने सवेरे जो वीडियो डाली थी उसमें मेरे पास काफ़ी कुछ कमेंट आए हैं। काफ़ी लोगों ने उसका समर्थन भी किया है, लेकिन कुछ लोगों ने काफ़ी विरोध किया है मेरा। हालाँकि जो अब मैंने वीडियो बनानी थी उस वीडियो में कुछ और मटेरियल डाल देना था मैंने, यानी कुछ और बातें करनी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब की इस वीडियो में उन जो कमेंट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी वो थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगी। तो दोस्तों जो कमेंट आए थे उसमें अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग बातें की। तो पहली बात तो ये है कि एक ने कमेंट करके कहा, भाई तू अपनी टीआरपी और अपने सब्सक्राइबर के चक्कर में क्यों इन लोगों का साथ दे रहा है? पहली बात तो ये दोस्तों रही वो टीआरपी की या सब्सक्राइबर की, तो न तो मेरा कोई इरादा टीआरपी का, न मेरा कोई इरादा सब्सक्राइबर का है। तो मैं जो वीडियो डालता हूँ, उन लोगों का समर्थन करता हूँ, तो लोग उसको पसंद करते हैं, देख रहे हैं, तो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो इसमें कौन-सी टीआरपी और कौन-सी वो एक पत्रकार का काम क्या होता है? पत्रकार का काम यही तो होता है ना, जो या तो अपने अखबार में लिखे या फिर अगर चैनल है, तो चैनल के ऊपर वो इस चीज़ का वो करे, अपने मुद्दों को उठाए। अच्छा, दूसरा फिर एक और ने कहा, ब तेरे जैसे यूट्यूबर है ना, वो राव इंद्रजीत जी बहुत देखते हैं, उनको तेरी सलाह की ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राव इंद्रजीत जी के सामने रोज़ाना यूट्यूबर जाते होंगे और हो सकता है सैकड़ों जाते हों, सैकड़ों पत्रकार उनके पास जाते हों। मैं तो कभी उनसे मिला भी नहीं हूँ और मेरे जैसे शायद वो देखते भी होंगे। तो इसमें अगर उसके बावजूद मैं अगर किसी चीज़ का समर्थन करता हूँ और कोई चीज़ ये ठीक लगती है कि भई ये ठीक चीज़ है और सामाजिक चीज़ है, इसका समर्थन करना चाहिए, तो इसमें राव इंद्रजीत जी कहाँ से आ गए? अगर किसी ठीक बात के ऊपर राह चलता हुआ आदमी, रास्ते पे चलता हुआ आदमी भी उसका समर्थन कर देता है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और मैं तो एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफाइड एडवोकेट हूँ। मैं तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में वकालत करने के लिए भी एलिजिबल हूँ। तो जब एक सही बात के ऊपर एक राह चलता हुआ आदमी अपनी राय दे सकता है, लोग उसकी सुन लेते हैं, तो मैं क्यों नहीं दे सकता? क्या गुनाह कर रहा हूँ भाई मैं इसमें कि मैं अगर कोई उनको सलाह दे रहा हूँ भगवानपुर वालों को या उनको। अब रही बात इस चीज़ की कि मैं उनको क्यों वो करूँ, इतना ज़्यादा क्यों उनका साथ दूँ, तो पहली बात तो मैं बता दूँ कि मैंने बार-बार कही है ये चीज़ कि मैं तो आज तक भगवानपुर कभी गया भी नहीं हूँ, मुझे उस धरने स्थल का पता भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जब इस मामले के अंदर वो लोग सही हैं और इस मामले में राव इंद्रजीत जी ने खुद ज़मीन माँगी थी, तो राव इंद्रजीत जी गलत हैं। तो जब राव इंद्रजीत जी गलत हैं, तो गलत को गलत कहना क्या गलत है? और ठीक का अगर हम समर्थन कर रहे हैं, तो एक सामाजिक चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुरी बात है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा फिर एक ने कहा था कि एक ऑडियो क्लिप की आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये राव इंद्रजीत जी ने वो ऑडियो क्लिप बनवाई होगी या उसको वो करना चाह रहे होंगे, धरने प्रदर्शन को खत्म करना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आप उस वीडियो को दोबारा सुनिए। मैंने ये नहीं कहा है कि वो वीडियो क्लिप है वो राव इंद्रजीत जी ने भिजवाई होगी या राव इंद्रजीत जी ने कहा। मैंने ये कहा है कि उस वीडियो क्लिप में जो 2 आदमी हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और उन बातों से थोड़ा-सा ये लग रहा है कि इन आदमियों का संबंध कहीं न कहीं राव इंद्रजीत जी के साथ ज़रूर है, लेकिन है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता। तो जो वीडियो में बात थी मैंने तो सिर्फ़ वही तो बात की थी ना, उससे ज़्यादा तो मैंने कोई बात ही नहीं की। अच्छा, रही बात इस चीज़ की, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब वहाँ पर उसकी फिज़िबिलिटी ही नहीं है उस जगह की, तो वहाँ कैसे हॉस्पिटल बना दें? तो इस बात के ऊपर पहली बात तो ये है कि आपने मेरा वीडियो देखना चाहिए था ये जवाब देने से पहले भगवानपुर रामपुर हॉस्पिटल के बारे में कि कॉमरेड राजेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने पूरे सबूतों के साथ, प्रमाणों के साथ मेरे ऑफ़िस में आकर ना वो चीज़ साबित की थी कि फ़िज़िबल है वो ज़मीन। चलिए, अगर मान लेते हैं वो फ़िज़िबल नहीं है, तो ये सवाल मेरे से उठाने से पहले या तो कॉमरेड राजेंद्र सिंह से मिले या फिर जो भगवानपुर के सरपंच प्रतिनिधि हैं अनिल जी, अनिल यादव जी, उनसे सवाल करिए इस चीज़ का। दूसरा फिर अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो ज़मीन फ़िज़िबल थी ही नहीं, तो सरकार ने ले कैसे ली वो? क्या सरकार के अधिकारियों को ये पता नहीं था कि वो ज़मीन फ़िज़िबल नहीं है, वहाँ आने-जाने का रास्ता ही नहीं है? जब 10 एकड़ ज़मीन की रजिस्ट्री हो चुकी है, तो वहाँ आने-जाने का रास्ता होगा तभी तो हुई होगी ना। और अगर मान लीजिए नहीं भी है या छोटा रास्ता भी है, तो सरकार उसको एक्वायर कर सकती है। तो उसमें रास्ता भिड़ा है या छोटा रास्ता है, ये हॉस्पिटल बनाने के लिए आज के दिन ये मुद्दा तो वो नहीं हो सकता कि भाई रास्ता नहीं है तो इसलिए वो ज़मीन नहीं होनी चाहिए, उस पे ऊपर हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए। तो ये तो पहले सरकार ने देखना चाहिए था या फिर इस चीज़ से जाकर ना उनसे अनिल सरपंच हैं जो सरपंच प्रतिनिधि उनसे जाके बात करें। इस चीज़ के ऊपर मुझे
वो करना, धमकाना मुझे तो नहीं लगता कि ये उचित है दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात, एक कमेंट आया मेरे पास है कि ये हॉस्पिटल है ना, सारा देश बैठ ले ना, तब भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी क्या ज़िद है कि अगर सारा देश बैठ जाए तब भी राव इंद्रजीत जी इस हॉस्पिटल को नहीं बनवाने देंगे? क्यों? क्या हॉस्पिटल सिर्फ एक भगवानपुर के लिए है? क्या सिर्फ एक रामगढ़ के लिए है हॉस्पिटल? उस के अंदर उस जब वो हॉस्पिटल बनेगा तो क्या सिर्फ 200 बेड है, वो क्या 200 बेड सिर्फ रामगढ़ और भगवानपुर के लिए होंगे? क्या जो दूसरे एरिया के लोग आएंगे, दूर दूर से आदमी आएंगे, क्या उनको मना कर देंगे डॉक्टर उनसे? अगर उनको डॉक्टर मना नहीं कर सकते तो ये किस आधार पर कहा जा सकता है, जो क्यों कहा जा रहा है कि चाहे सारा देश बैठ लो इस धरने के ऊपर, फिर भी हॉस्पिटल तो यहाँ नहीं बनेगा? दोस्तों, हॉस्पिटल जैसी चीज वो समाज के लिए होती है, किसी एक गांव के लिए नहीं होती। कल को राव इंद्रजीत जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे दक्षिणी हरियाणा से भी वहां लोग आएंगे, और जरूर आएंगे और अपना इलाज करवाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल में जो सरकार सुविधा देती है उसके अंदर वो पैसे नहीं लेती सरकार, और सुविधा पूरी देती है। अगर उतनी सुविधा किसी हॉस्पिटल में जाकर देखो, चाम उतार लेते हैं, इतने पैसे ले लेते हैं, जमीन तक बिकवा देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, और सरकार इतनी बड़ी सुविधा देने लग रही है। और अगर उसकी चीज के लिए अगर वो रामगढ़ के अंदर बन जाती है, भगवानपुर की पंचायत की जमीन के अंदर बन जाती है, तो इसमें नुकसान क्या है? अगर कल को ये लोग जो आज मुझे कमेंट करके ने मुझे धमकाने की कोशिश करे, कल को उनको भी तो जरूरत पड़ेगी, क्या वो अपना इलाज करवाने उसके अंदर नहीं जाएंगे? मेरे तो हिसाब में जाना पड़ेगा और जाना चाहिए। जब सरकार एक सुविधा दे रही है तो हर एक को जाना चाहिए, जब वो कहीं का भी आदमी हो। दूसरी बात ये कि अगर ऐसी चीज बनती है तो ये चीजें सिर्फ दवाई के लिए या इलाज करने के लिए नहीं होती, रोजगार भी बहुत होते हैं। कम से कम 200 बेड का जो हॉस्पिटल होगा, कम से कम 100 आदमी तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए चाहिए, शिफ्ट वाइज चाहिए। वो जो 100 आदमी सिक्योरिटी गार्ड वाले होंगे वो कहाँ के होंगे? क्या वो सिर्फ रामगढ़ भगवानपुर के होंगे? वहां पर और जो टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, क्या वो टेक्निकल स्टाफ सिर्फ रामगढ़ या भगवानपुर का होगा? क्या कोई दूसरे एरिया का रोजगार, दूसरे एरिया के बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा? कितनी लड़कियों को एएनएम जीएनएम की वो मिलेगी, वार्ड बॉय यानी असिस्टेंट जो उनकी नौकरी मिलेगी, और बच्चियों को नौकरी मिलेगी, टेक्निकल लैब असिस्टेंट जैसे, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे, ऐसे कितने ही ऐसी जॉब होती हैं जो बच्चों को मिलेंगी। और जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर क्या सिर्फ रामपुर भगवानपुर के अपॉइंट होंगे? क्या और दक्षिण हरियाणा से नहीं होंगे? यहाँ तक कि अगर राव इंद्रजीत जी का भी गांव है मीरपुर, अगर उसमें से भी बच्चों को रोजगार उसमें मिलता है तो क्या ये बुरी बात है? ऐसी चीजें दोस्तों एक उसके लिए नहीं होती, किसी एक गांव के लिए नहीं होती, वो संपूर्ण समाज के लिए होती है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ रामगढ़ और भगवानपुर ही नहीं, मीरपुर के भी पूरे लोगों को यहाँ बैठना चाहिए। पूरे नांगल चौधरी के हो या दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी गांव के आसपास के सरपंच है, पूरे दक्षिण हरियाणा की बात कर रहा हूँ, उनको समर्थन देना चाहिए और अपने अपने लोगों को लाके इस धरने पर बैठाना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए और यह मांगना चाहिए। क्योंकि ऐसी संस्थाएं किसी एक गांव के लिए नहीं होती, पूरे समाज के लिए होती हैं, और उसको हर एक गांव का समान रूप से ऐसी चीजों का फायदा मिलता है, किसी एक गांव का उसका फायदा नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये मैं इसलिए भी समर्थन कर रहा हूँ कि ये समाज के हित की चीज है, समाज के हित की चीज का हर किसी को समर्थन करना चाहिए। मैं पत्रकार हूं तो क्या मैं गोदी मीडिया वाला रोल करूं? क्या भाई नेताओं से पैसे लूं, सरकार से पैसे लूं और उसके हर जायज नाजायज उस फैसले में उनका समर्थन करूं, उसको ठीक को कराऊं? तो क्या ये पैसे लेके कलम बेचना नहीं है? और कलम बेचो पैसे लेके या शरीर बेचो, एक ही चीज नहीं है? क्या इसका दूसरा रूप ये नहीं है कि इसको धंधा बोला जाता है कि पैसे लेकर अपनी कलम को बेचना या अपनी आवाज को बेचना? तो दोस्तों, ये चीज़ तो मेरे बस की है नहीं। लेकिन मैं ये अनुरोध ज़रूर करना चाहूँगा कि वो लोग जो आज विरोध कर रहे हैं उनको भी समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें कल आने वाले टाइम में उनके लिए भी लाभदायक होंगी। और इस तरह की जो चीज़ें होती है वो एक बार बन जाती है तो 100 साल के लिए होती हैं ये चीज़ें कम से कम, और हर 25 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है। तो ये देखिए, एक बार अगर रोज़गार किसी को मिलता है तो उसका पूरा परिवार यानी उसके आने वाले बच्चों तक की ज़िंदगी बनती है। तो यहाँ तो अगर 100 साल तक रोजगार मिलेंगे तो आने वाले 4 पीढ़ियों के ब्राइट फ्यूचर की नींव है ये हॉस्पिटल। इसलिए भी मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ कि एक पहले ही रोजगार सरकार नहीं दे रही, और अगर ऐसी चीजें बनती है और उससे रोजगार मिलता है, इलाज मिलता है, लोगों को पीड़ा से मुक्ति मिलती है, तो मेरे तो हिसाब में ये हर जगह, उसमें होना चाहिए, हर कस्बे में होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए। और अगर वो भगवानपुर में भी हो जाता है तो इसका मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई नुकसान है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ ये अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे
उल्टा-सीधा सुनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे धमकाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं इस धरने से संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित जो संघर्ष समिति है या भगवानपुर के जो सरपंच हैं अनिल यादव जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे जो कमेंट आते हैं वो खुद ही जवाब दे दें उसके। मेरे पास अभी इतना टाइम है नहीं, उल्टा इसके चक्कर में मेरा अपना जो काम है वो रिफेक्ट होने लग रहा है और उल्टा फिर ये लोग जो मुझे धमका रहे हैं या उल्टा-सीधा सुना रहे हैं, ये अलग से प्रताड़ना है। तो दोस्तों मैं अनुरोध करता हूँ उस समिति से भी कि उनका जवाब खुद ही दे दें, मर्यादा में रह के जवाब दें, मेरे तक बात ना आए, वो ज़्यादा बेटर है। और आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो बात मैं कहना चाह रहा था दोस्तों कि अब जब ये आर-पार की लड़ाई होने जा रही है, तो अब रामगढ़ भगवानपुर के जो संघर्ष समिति है, उसको क्या करना चाहिए, कौन-सी स्ट्रेटजी करनी चाहिए, अपनानी चाहिए, ये मैं बताना चाह रहा था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए लगभग 3-4 बजे के आस-पास मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, जो बात मैं कहना चाह रहा था। अब ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो ये तो मैंने कहनी ही नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इस तरह के उल्टे-सीधे कमेंट करके मुझे चुप करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि समर्थन करें इस चीज़ का। ये उनके लिए भी लाभदायक है, सिर्फ़ भगवानपुर के लिए नहीं। और रही बात मेरी, तो मैं तो दोस्तों उस एरिया का हूँ ही नहीं। मैंने बार-बार कहा है कि आज तक मुझे ये भी नहीं पता है कि ये गाँव है कहाँ पर। मैं तो कभी रेवाड़ी तो क्या, मैं दक्षिणी हरियाणा में ही कहीं गया हुआ नहीं हूँ। तो जब मैं उन लोगों को जानता ही नहीं, तो फिर मुझे उस चीज़ के ऊपर किस लिए धमकाया जा रहा है, किस लिए चुप करवाने की कोशिश की जा रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। उल्टा मैं तो आप लोगों का समर्थन कर रहा हूँ। चाहे वो इंद्रजीत जी के समर्थक भी क्यों ना हो, इस चीज़ का फ़ायदा उन्हें भी मिलेगा। कल को अगर ये हॉस्पिटल बनता है, तो आज जो राव इंद्रजीत जी के समर्थक हैं, उनके बच्चों को भी तो रोज़गार लगाने की संभावना है। उनके बच्चों का भी तो इलाज होने की उसमें वो है, व्यवस्था है। तो क्यों विरोध हो रहा है ऐसी चीज़ों का? ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए दोस्तों, इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरा जो मैं मेन बात अब इस वीडियो में कहना चाह रहा था, वो 3 बजे वीडियो डालूँगा, मैं आप उसको ज़रूर देखना दोस्तों। और आपने ये मेरा वीडियो देखे इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ और मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, तो भी आप कमेंट करके मुझे बता दें। मेरा तो वैसे भी काम इफ़ेक्ट होने लग रहा है, काम तो मेरा कुछ हो रहा है, ये तो मैं थोड़ा अपने शौक के लिए कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएँ। हाँ, अगर कोई मुझे धमकाने की कोशिश करता है, तो उसका मैं जवाब दूँ, इससे अच्छा ये है कि जो वो धरने पर बैठी हुई जो मैनेजमेंट कमेटी, वही उसका जवाब दें, वही ज़्यादा बेटर है, मर्यादा में रह के। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलते-चलते निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह सामाजिक मुद्दों को उठाता रहूँ दोस्तों। अगली वीडियो भी ज़रूर देखना। आपने ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।